खैर ये तो भाई अपन लोगों ने बात कर ली कि क्या क्या फ्रॉड व्रॉड चलते हैं। अब मतलब मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं पाजी। अब आप बताओ कि भाई ये फर्स्ट ईयर में अप्लाई कैसे किया आपने, क्योंकि मेरा तो स्टूडेंट कॉलेज का अलग ही प्रोसीजर है एंड वो सब मैं वीडियोस में डिस्कस करते रहता हूँ। अभी मेन आपका पॉइंट है, आपकी वीडियो, अब आप खुल के बताओ आपका मतलब क्या प्रोसीजर। मेरा फर्स्ट ईयर का मेरा पहले दिन से था कि मुझे अपना कोर्स नहीं चेंज करना, मुझे अच्छा। कंप्यूटर्स में ही चाहिए था कुछ ना कुछ। हाँ जी, तो हाँ जी। उसके अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है कि तुम्हारा वही तुम्हारा ऑप्शन कम हो जाता है। इफ यू आर रिजिड तो तुम्हारा हम्म। फिल्टर आउट चीजें पहले फिल्टर आउट हो जाती हैं। अच्छा। तो पहले बताता हूँ मेरा, हाँ जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा इंडिया से बाहर आने का तो पहले चांस था ही नहीं, कोई मेरा हम्म। ना मूड था। तो मैंने इंडिया में अमृतसर में ही हम्म। बैचलर स्टार्ट कर दिया अपना। फर्स्ट ईयर हम्म। कंप्लीट हो गया, थर्ड सेमेस्टर मैंने हम्म। एडमिशन ले लिया, क्लासेस वगैरह अच्छा। ज्वाइन शुरू कर दी। फिर ऑल ऑफ अ सडन दो तीन बातें ऐसी हुई, मेरा माइंड ट्विस्ट कर गया एंड आई वाज अच्छा। लाइक कि चलो, निकलना है यहाँ से। तो फिर ऑस्ट्रेलिया का देखा, ऑस्ट्रेलिया का फाइनल किया, आइल्स का प्रेप किया, बैंड्स वगैरह आ गए, अप्लाई करने जा रहे थे। के बाद फिर रिसर्च करते 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 लैंग्वेज पेंथिंग का पता चला। हम्म। वही फिर ऑनलाइन पहले क्लासेस ली प्लस सुरभि मैम जो वहाँ पे कंसल्टेंसी देखते हैं लैंग्वेज पेंथिंग में ही। अच्छा। तो उससे बात चल रही थी मेरी कि मैम मुझे ऐसे ओके। ऐसे करके ये कोर्स है, मेरा ये सारा स्टेटस है, तो इसके बेसिस हाँ पे जी, हाँ मुझे जी। एडमिशन। उन्होंने ऑन कॉल जितना हो सकता था, शी रियली हेल्प मी आउट कि हम ओके, सबसे पहले समझा। उन्होंने बताया कि अरमान तेरा अभी तो 2018 की बात है, हाँ 2018 में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लाइक इट वाज अप्रोक्सीमेटली बाय द एंड ऑफ ईयर अराउंड नवंबर दिसंबर। ओके, ओके। नेचुरली 2019 में ही एडमिशन होना था। तो उन्होंने पहले हम्म। सजेस्ट की एप्लीकेशन बाद में स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले दिल्ली एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक कर लो। एंड आई वाज लाइक कि मैम अभी तो एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट भी नहीं किया, अपॉइंटमेंट क्या कर लूं बुक करके। तो उन्होंने वही है कि एक्सपीरियंस काउंट, तो हाँ। उन्होंने जब बताया तो आई वाज लाइक, फिर देखा तो 8 महीने का वेटिंग लिस्ट चल रहा था ऑलरेडी। तो मुझे मिला अगस्त 2019 का अपॉइंटमेंट। अच्छा। अब वो अपॉइंटमेंट वगैरह बुक किया, साइड पे छोड़ दिया, फिर लैंग्वेज शुरू कर दी ऑनलाइन। हाँ जी, हाँ जी। तो ऑनलाइन क्लासेस मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था हम्म। कि जिस हिसाब से मुझे करना चाहिए था, आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। तो हम्म। फिर बाद कॉलेज जाके वहाँ पे फिजिकल क्लासेस ली। तो अच्छा। क्लास का डबल फायदा हो गया, एक तो लैंग्वेज जो सीखने का था वो स्पीड अप हम्म। डबल हो गया, और हम्म। दूसरा मेन था कि जब तुम्हारा एनवायरनमेंट वैसे रहता है ना कि तुम्हारे आसपास सभी स्टूडेंट्स हैं वैसे ही एक ही कैटेगरी के जो तुम जर्मनी को जाना चाहते हैं, तो तुम्हें दो बातें तुम बताते हो, दो बातें तुम्हें पता चलती हैं। तो मतलब मेरा जो, मैं अगर बोलूँ मैंने रिसर्च किया, मेरा मेन रिसर्च ऑनलाइन नहीं था, मेरा हम्म। मेन रिसर्च बातों से था। समझा मैं। हाँ जी, हाँ जी। वो बेनिफिट वहां से मिला, अच्छा। लैंग्वेज वगैरह सीखने के। एंड जब जून में एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, हम्म। तो फिर अप्लाई वगैरह किया। मैंने इन टोटल 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, इंग्लिश अच्छा। डॉट में, बैचलर्स में और अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो वो कौन कौन सी 3 यूनिवर्सिटीज थी? पहली यूनिवर्सिटी थी होक्सुलर राइनवाल, दूसरी थी अच्छा। एचईडब्ल्यू यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग, हम्म। और तीसरी यूनिवर्सिटी थी उलम, टेक्निशियन यूनिवर्सिटी ऑफ उलम। या तो तीन में से दो का एक्सेप्टेंस आ गया था, हैम्बर्ग का हम्म। एक्सेप्टेंस नहीं आया था। सो जैसे एक्सेप्टेंस आ गया, मैंने अपना लैंग्वेज ड्रॉप कर दिया उसी टाइम। इंग्लिश में मिल गया तो लैंग्वेज की क्या जरूरत है। उसके बाद फिर जो वीजा अपॉइंटमेंट वगैरह था उसके लिए हम्म। किया, पेपर वर्क जो भी था वो सारा हम्म। किया। और एंड यू विल नॉट बिलीव मी, मेरा जो इंटरव्यू था वो था मेरा 12 अगस्त का, और जो अच्छा। मेरा आया था वो मेरे पास एक्सेप्टेंस आया था आई गेस 28 और 29 ऑफ जुलाई। तो सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही मेरा एक्सेप्टेंस आया था, और जो टाइमिंग सही बैठी थी ना, आई वाज लाइक वाओ। मजा आ गया। मतलब आपने कितने महीने पहले आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली वीजा की, और उससे मतलब 1-2 हफ्ते पहले ही आपसे एक्सेप्टेंस आ रहा है। सही बात है, मतलब सुरभि में आपने बचा लिया आपको, सही कहो तो। उनको तो मतलब जब भी फोन आता है तो आई लाइक थैंक यू सो मच। समझा मैं। हाँ जी बाजी। तो फिर वही है, वीजा इंटरव्यू वगैरह किया, अटेम्प्ट दिल्ली में था। बाद में विद इन 28 डेज आई गॉट हम्म। माय वीजा। बाद में फिर अपना मुझे ईमेल आ गया था कि अपना पासपोर्ट वगैरह मुझे वीएफएस पे सबमिट करवाना पड़ेगा फॉर स्टैंपिंग पर्पसेस। एंड स्टैंपिंग के लिए इट टुक अप्रोक्सीमेटली 4 days आई गेस, एंड आई हैड माय पासपोर्ट विद मी कंप्लीटेड विद स्टैंपिंग एंड एवरीथिंग। समझ गया। मतलब ये तो आपने मतलब बता दिया। अब इसमें थोड़ा गहराई में घुसते हैं। जब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो क्या क्या मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे, क्योंकि स्टूडेंट कॉलेज में मेरे को जैसा पता है कि आपको फर्स्ट ईयर में ऐसे रहता है ना, एसओपी एलओआर ये सब मतलब ये सब डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। मेन जो यूनिवर्सिटी का रहता है, जो एसओपी वगैरह का रिक्वायरमेंट रहता है, वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज में रहता है, सभी में नहीं रहता। अच्छा। जिस जिसमें रहता है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गिवन है। ओके, समझा मैं। बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट जो जो रिक्वायर्ड है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे रहता है। बट ओके। फिर भी जो मुझे रिक्वायर्ड था, इट वाज लाइक माय 12th ग्रेड मार्कशीट, मेरा हम्म। फर्स्ट ईयर फ्रॉम इंडिया उसका मार्कशीट, ओके। फिर एसओपी जो सबसे मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हम्म। ज्यादा important है। मतलब कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे जिनका परसेंटेज एवरेज होता है,
लेकिन जब उनका एसओपी काफी स्ट्रांग रहता है तो उसके बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाता है। अच्छा, ओके। या फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, इट कुड बी हम्म। फ्रॉम your 12th class, from your first year of graduation, हाँ जी, हाँ जी। अगर तुम कुछ कर रहे हो किसी से भी चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। लेटर जितनी हाँ जी, ज्यादा हाँ उतनी जी। ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। बाकी फिर अगर प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग करना है तो कई स्टूडेंट्स हम्म। अपने करिकुलम एक्टिविटीज भी लगा देते हैं कि अगर अच्छा। कुछ लेवल या नेशनल लेवल पे अगर कुछ किया हो अचीव तो बेटर रहता है वो राइट। भी। यूनिवर्सिटीज का इट्स नॉट जस्ट अबाउट परसेंटेज और मार्क्स, वो हम्म। पर्सनली भी तुम्हें देखते हैं कि हाँ भी बंदा मतलब क्या किया हुआ है, कैसे बोलूं, समझा मैं। स्किल्स वगैरह भी मैटर करती हैं। अच्छा, समझा मैं, समझा मैं। भाई मैं कह रहा हूँ ना, आपका तो भाई बिल्कुल अलग ही प्रोसीजर चलेगा एसओपी में। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एक्स्ट्रा करिकुलर मैटर करता है, लेकिन उतना भी नहीं करता। मतलब स्टूडेंट कॉलेज में आपने स्टूडेंट कॉलेज का फाइनल एग्जाम क्लियर किया, अच्छा ग्रेड लिया, 12वीं और उसका दोनों का क्यूमुलेटिव लगा, एंड जो भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर दिया। बस एक टीयूएमएस के लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन कुछ चाहिए होता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर हो तो सही रहता है, एंड वो सीवी में भी थोड़ा रिफ्लेक्ट तो करता है, लेकिन उतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जितना आपका। आपको वैसे एसओपी में मतलब कितना टाइम लगा? एसओपी में ज्यादा टाइम लगा क्या? एसओपी पे आई वुड सजेस्ट कि 1 महीना देना चाहिए, अच्छा। क्योंकि हम्म। जिस डॉक्यूमेंट पे तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता हो सो इट इट इज बेटर कि हम्म। अगर तुम ले लो हाँ भी तुम्हारा +2 में भी परसेंटेज अच्छा नहीं था, तुम ले लो तुम्हारा फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में भी अच्छा परसेंटेज नहीं था, सो हाँ जी, हाँ दिस जी। इज योर लास्ट चांस विच हाँ जी, कैन हाँ जी। मेक। हाँ जी, तो हाँ जी। देना चाहिए कि उसमें क्या करना चाहिए कि गो ऑनलाइन, उसमें बाकियों की एसओपी वगैरह पढ़ो, जो हाँ सैंपल्स जी। वगैरह वो पढ़। हम्म। उसको पढ़ने का पर्पस क्या है कि उसको कॉपी नहीं करना कभी भी, अच्छा। बंदे की स्टोरी को कॉपी नहीं करना कभी भी। हाँ जी, हाँ जी। पॉइंट्स निकाल लो कि क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लाइक नॉर्मल पॉइंट्स ये रहते हैं कि व्हाई डू यू चूज जर्मनी, व्हाई हैव यू चोजन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस पर्टिकुलर कोर्स, हाँ जी, हाँ जी। and sometime it would be it's also better to put it in that how can, I mean, what can you give to university, I mean how are अच्छा। you benefiting to the university। राइट, राइट, समझा मैं। हाँ जी। तो ये चीजें मेन रहती हैं एसओपी में। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दैट मेन जो पॉइंट रहता है एसओपी या एलओएम का, कि हम्म। जो तुम्हारा यूएसपी है, लाइक जो तुम्हारा ऑथेंटिसिटी है, जो तुम्हारी स्टोरी है वो हम्म। रहनी, जो तुम्हारा खुद का टच है ना वो कहीं मिस नहीं होना चाहिए। समझा मैं, समझा मैं। अपनी पर्सनालिटी मतलब पूरी निचोड़ के डाल देनी है एसओपी में। निचोड़ के पूरी नहीं डालनी, वही मेन बात है अच्छा। कि इसको 3-4 पेज का नहीं बनाना, ऐसे राइटिंग नहीं करना। बच गया भाई मैं। अच्छी बात है मैं फर्स्ट ईयर के थ्रू नहीं आया, वरना मैं निचोड़ के ही डालता वैसे तो। मैक्स टू मैक्स 2 पेजेस, मतलब मैक्स टू अच्छा। मैक्स, अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तुम्हें कुछ मेंशन करना हाँ जी, हाँ जी। तो रहता है 2 पेजेस, अदरवाइज 1-1.5 पेज शुड बी इनफ। समझा मैं। नहीं, काफी सही था। तो मतलब जैसे आपने बताया कि आपका जैसे होक्सचुला राइनवाल में हुआ है, एंड ये जो यूनिवर्सिटी अभी लेटेस्ट ही कब 2009 या 2010 में ही अभी अभी लेटेस्ट ही बनी है ना? तो मतलब आपको इससे कुछ फर्क पड़ता है कि इसकी रैंकिंग थोड़ी कम होगी या फिर ज्यादा होगी, या आपके लिए कोर्स ज्यादा मैटर करता है? मेरे लिए पहला प्रेफरेंस कोर्स ही था। इट्स ट्रू कि हाँ भी रैंकिंग से फर्क पड़ता है, लेकिन हम्म। जर्मनी का और ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे ऑन कैंपस तो प्लेसमेंट का ट्रेंड है ही नहीं, राइट, राइट। तो इट राइट। डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में रहो, अगर लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर तुम टॉप की यूनिवर्सिटी में भी रहते हो सिर्फ एग्जाम्स के लिए कर रहे हो, और अगर तुम्हारे में खुद के स्किल्स कुछ तुम नहीं डेवलप करते, हम्म। तुम्हें प्लेसमेंट वगैरह कुछ जॉब वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन ओके। वही अगर छोटी यूनिवर्सिटी से भी अगर तुम अच्छे से स्किल वगैरह डेवलप करके निकलते हो हम्म। तो यू गुड टू गो। बेसिकली तुम्हें जॉब कैसे मिलेगा, तुम्हें हाँ इंटरव्यू जी, देके हाँ जी। जॉब, ठीक है। हाँ जी। तो तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, जो भी तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है बेसिकली हम्म। वो तुम्हें ही जज करेगा, वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बेसिस पे तुम्हें जज नहीं करेगा, वो तुम्हारा प्रॉपर इंटरव्यू वगैरह लेगा, और अगर उसको लगता है कि हाँ भी बंदे में है टैलेंट वगैरह स्किल वगैरह है, हाँ जी, हाँ तुमने जी। अगर कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह पहले कर रखे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता तुम किस यूनिवर्सिटी से आए हो। समझा मैं, समझा मैं। नहीं, आप मतलब बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल हो, जो मैं मतलब मैं भी अपनी वीडियोस में फोकस करता हूँ इस चीज पे कि भाई कोर्स ओवर यूनिवर्सिटी ही हमेशा चूज करना चाहिए, ऐसा है। हम्म। और उसका जो मैंने देखा कि सभी क्यों इतना बार बार बोलते हैं कि अपने कोर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दो एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी, बिकॉज यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में घुस जाओ तो तुम कर, मतलब कुछ किसी भी कोर्स में घुस जाओ, अगर तुम्हारा हम्म। इंटरेस्ट नहीं है, तो कर लोगे। इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट अनटिल और अनलेस तुम्हारा पूरा फोकस नहीं है उसी कोर्स में, तुम्हारा हाँ जी, इंटरेस्ट नहीं है, तो हाँ जी। इट हाँ वुड जी, बी रियली गुड फॉर यू। हाँ जी। हाँ जी। सो
इसलिए सभी सजेस्ट करते हैं कि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है अपने कोर्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी डिसाइड करो, नॉट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अपना कोर्स डिसाइड करो। समझा मैं, नहीं काफी सही कहा आपने, काफी सही कहा। तो मतलब आपको वैसे मतलब रिग्रेट विग्रेट होते हैं कि आप मतलब टीयूएम और ये केआईटी में नहीं जा सकते, जो काफी फेमस है मतलब कंप्यूटर साइंसेस के लिए, ऐसा? या फिर खुश हो आप अपनी जहाँ पे हो? रिग्रेट थोड़ा सा तो होता है कि हाँ भी अपन किस यूनिवर्सिटी में और कहाँ पे जा सकते थे, बट हाँ बात जी, हाँ वही जी। है, यूएम में जाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है और मुझे पता है मैंने कुछ खास किया नहीं है। अच्छा। हाँ जी। सो आई एम टोटली सेटिस्फाइड वेयर समझ आई गया। एम राइट। बस भाई आप खुश हो तो बस फिर ठीक है। फिर मेरे को टेंशन ही नहीं है मेरे भाई। नहीं यार, मैं कह रहा हूँ, मेरे को अगर आपके टाइम पे मतलब मैं आपके टाइम पे कह रहा हूँ, अगर मेरे को ये मेरे टाइम पे थोड़ा पता होता इस साइड में, अगर मान लो मेरा कंप्यूटर साइंसेज में इंटरेस्ट होता भी, और मेरे को पता होता कि भाई इंग्लिश टॉट ऐसी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल भी है जिसकी फीस भी उतनी नहीं है, तो शायद मैं चला जाता, शायद मैं इस लाइन में घुस जाता। लेकिन मेरे को जर्मन टॉट में ही जाना था, तो इसलिए मैंने स्टूडेंट कॉलेज खैर चूज किया। और मैं वैसे सही भी बोलूँ ना भाई, तो मेरे को अभी तक कोई बंदा ऐसा नहीं मिला, मैं इतना मतलब वीडियोस के लिए पूछता हूँ ना लोगों से कि आप वीडियो में आना चाहोगे, आप अपनी जर्नी डिस्क्राइब करना चाहोगे, तो वो तो आप तो मान गए, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे मतलब मेरे को कोई बंदा नहीं मिला जिसने फर्स्ट ईयर करके यहाँ पे जर्मन टॉट में मतलब एडमिशन लिया हो। अगर भाई वो मिल जाता तो काफी अच्छा होता। मतलब आपका क्या सीन है, आप भी किसी को बोलोगे कि फर्स्ट ईयर करके जर्मन टॉट में जाए या ना जाए, या फिर इंग्लिश टॉट ही बेटर है भाई फर्स्ट ईयर के बाद? मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ क्योंकि हाँ जी, हाँ आज जी। तक practice देखी मैंने भी कोई नहीं स्टूडेंट देखा जो एक साल वहां इंडिया से करके जर्मन टॉट में आया हो। सही बात है। क्योंकि जितना मुझे पता है कि जर्मन टॉट के लिए तुम्हें जर्मन टर्मिनोलॉजीज चाहिए होती है, राइट, राइट। एंड इवन इफ यू डू C1 और C2 तो तुम हम्म। सिर्फ लैंग्वेज का करके आए हो, वो C1 C2 जो उस राइट। पर्टिकुलर का टर्मिनोलॉजी होगा वो हम्म। तुम्हें प्रॉब्लम होगा फिर भी। राइट, राइट। आप तो जो कि इट इज बोलना सीख एडवाइजेबल, गए, आप टेक्निकल टर्म्स नहीं सीख पाए। सही बात है। एग्जैक्ट, तो इट इज एडवाइजेबल कि अगर तुम इंडिया से एक साल करके जर्मनी आना चाहते हो तो इंग्लिश टॉट में ही घुसना तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ लेकिन जी, हाँ हाँ जी। अगर तुम जर्मन टॉट में जाना है तो स्टूडेंट के लिए एक बुरा ऑप्शन नहीं है, आई मीन हाँ जी, हाँ इट्स जी। प्रीटी गुड। मैं तो बोल ही नहीं सकता इस पे कुछ बुरा ऑप्शन है। मतलब मैं तो ये कर चुका हूँ ना इसलिए। अरे एक्चुअल में इट्स प्रीटी गुड कि आते हैं जर्मनी में, अगर तुम आते हो स्टूडेंट लीग में घुसते हो तुम्हारे पे इतना प्रेशर रहता है नहीं स्टडीज का, हाँ क्योंकि जी, हाँ तुम्हारा जी। जो स्टडीज का रहता है वो तुमने ऑलरेडी अपने +2 तक किया होता है, ठीक है। हाँ जी। फिर तुम्हारा जो मेन फोकस रहता है, तुम्हारा जो सेटल होने में टाइम लगता है, तो तुम हम्म। कॉप अप कर लेते हो कि स्टडीज का इतना मेन प्रेशर है नहीं, तो आराम से सेटल हो जाते हो तुम। साइड राइट, बाय साइड राइट। तुम वाला करते रहते हो और तुम स्टूडेंट के लिए करते रहते हो, सो वो हम्म। बेटर ऑप्शन है अगर हाँ जी, तुम्हें हाँ जी। जर्मनी जाना है तो। तो मतलब मैं बोलूंगा कि भाई अगर आपको इंग्लिश टॉट में आना है तो फिर आप फर्स्ट ईयर करके, जैसे भाई आए हैं आप वैसे आ सकते हो। एंड अगर आपको जर्मन टॉट में आना है तो आप वैसे भी आ सकते हो। मैंने मतलब आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा रिसर्च किया था मैंने, मतलब गूगल पे जैसे करते हैं, तो उसमें मैंने देखा था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी वो ऑफर करती है, मैकेट्रॉनिक्स का भी है, राइट? एंड आपका आपका मतलब क्या मतलब पूरा सीएस है या फिर थोड़ा अलग है, सीएस से डिफरेंट आपका कंप्यूटर साइंसेस है? मेरा जो कोर्स है इट्स मोर यू कैन से बीटेक ऑफ इंडिया। मतलब ओके। मैंने यहाँ पे फिजिक्स भी पढ़ रहा हूँ, मैं मैथ्स भी पढ़ रहा हूँ और लैंग्वेजेस वगैरह भी पढ़ रहा हूँ, लाइक जावा पढ़ रहा हूँ, बाकी हम्म। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। समझा मैं। तो मतलब ये क्या, इसी को मैं प्योर कंप्यूटर साइंसेस कह सकता हूँ ना? नहीं 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 नहीं, प्योर इसको कंप्यूटर फिर? साइंस फिजिक्स वगैरह नहीं रहता, उसमें अच्छा। सिर्फ टेक्निकल रहती है। मतलब जो तुम्हारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होगी, C++, जावा, पाइथन, व्हाटएवर इट इज, हम्म। तो इन उसी का रहता है सॉफ्ट कंप्यूटर साइंस का। या मेरा सिर्फ सम, प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड नहीं है, मेरा हम्म। इंजीनियरिंग, लाइक इट सेज इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग। एज द नेम सजेस्ट, समझ गया मैं। तो पाजी अब आप मतलब मेरे को पूरा बता दोगे आपने मतलब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे किया था, क्या क्या इसके आगे की स्टोरी, पीछे की स्टोरी, आगे पीछू सब बता दो, क्या क्या रहता है? यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था यूनिसिस्ट के थ्रू। पहले तो सबसे पहले मैंने यूनिवर्सिटी सोची थी, मतलब ढूंढी थी कि मेरे पास ऑप्शन कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का है। तो उसके लिए मैंने किया था डार्ट वेबसाइट का, विच इज daad.de। तो हम्म। वो जर्मनी का ऑफिशियल साइट है जिसमें हम्म। तुम्हारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो तुम्हें पसंद है उसके साथ उसके हिसाब से अपने यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी तुम्हें रिसर्च करना है तुम कर सकते हो कि ओके। तुम्हारा कोर्स किस यूनिवर्सिटी में किस course में कितनी फीस के साथ अवेलेबल है, मतलब ए टू समझ जेड गया। सारा इन अ आ समरी जाता है। अवेलेबल है। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां से जो फिल्टर आउट करी तो मेरे पास यही 3 यूनिवर्सिटीज आई जैसे मैंने पहले बताया, ULM, HAW एंड HSRA। हाँ जी, हाँ जी। और भी काफी यूनिवर्सिटीज थी लेकिन बात वही है कि किसी में जर्मन टॉट था, किसी का फीस वगैरह था, कोई हाँ जी, हाँ जी। सेट था हाफ जर्मन हाफ इंग्लिश। राइट, राइट। किसी में मेरा कोर्स नहीं था जो मुझे चाहिए था बेसिकली। हाँ जी, हाँ वैसे जी। करके
बस यही 3 बची। और मेरा हाँ चौथा पॉइंट मुझे ये भी था कि मुझे होक्सचुले चाहिए था, मुझे ओके। टीयू चाहिए था, मेरा प्रेफरेंस था होक्सचुले। ठीक है, फिर अच्छा। बाद में इनके लिए अप्लाई किया, तो इसके लिए पहले सबसे पहले चाहिए होता है हमें वीपीडी। हम्म। तो वीपीडी के लिए हमें क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी की जब क्या बोलते हैं एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट होता है, तो उससे 1-2 महीने पहले वीपीडी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, हम्म। क्योंकि वीपीडी के प्रोसेस को अप्रोक्सीमेटली 1 महीना लग जाता है। अच्छा। तो वीपीटी का ऐसे रहता है कि तुम अपने +2 के जो भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए भेजने होते हैं, तुम वही हम्म। सेम डॉक्यूमेंट यूनिसिस्ट को पोस्ट करते हो, हम्म। सारा फॉर्म भरते हो। हम्म। उसका फर्स्ट टाइम जो फीस रहता है वो भी बता देता हूँ, वो रहता है 75 यूरोस अगर तुम राइट। फर्स्ट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, एंड आफ्टर दैट 30 यूरोस पर यूनिवर्सिटी। राइट राइट। एंड वीपीडी इज बेसिकली आपका वो जो भी आपके 12वीं या फिर आपके जो फर्स्ट ईयर में मार्क्स आए हैं उनको जर्मन ग्रेड इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके दे देता है। एग्जैक्टली, राइट। एग्जैक्टली। प्लस वो ये भी बता देता है कि तुम किस टाइप की कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। तो हम्म। वीपीडी के लिए अप्लाई किया मैंने, इट टुक एग्जैक्टली 28 डेज, वीपीडी आ गया मेरा। तो फिर उसके लिए उसके बाद मैंने वीपीडी के साथ जो बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, जो मेरा था एसओपी, 12th के ग्रेड्स, मार्कशीट, फर्स्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन फ्रॉम इंडिया उसके मार्कशीट, एलओआर वगैरह, एक्स्ट्रा करिकुलम मैंने लगाया था, 8th 9th के भी लगाए थे जो मेरे पास सर्टिफिकेट्स थे ना इंपॉर्टेंट, तो मैंने वो भी हाँ जी हाँ मेंशन जी। किया था। ओके। ये सब हो गया। एंड मेरा इंग्लिश टॉट था, तो आईईएलटीएस का भी ऑब्वियसली जाएगा। राइट राइट। एंड मीन टाइम मैंने लैंग्वेज भी किया था, जर्मन लैंग्वेज। तो ऑल्दो कि मेरे पास थे से कोई सर्टिफिकेट नहीं था, बट मैंने हाँ भी मैंने क्लासेस अटेंड करी है, तो वो सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था मैंने। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यूनिसिस्ट को पोस्ट कर दिए थे। बाद में जब यूनिसिस्ट से तुम्हें वीपीडी आता है, तो तुम फिर से यूनिसिस्ट को रिक्वेस्ट करते हो कि हाँ भी मैं इस यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर रहा हूँ। तो जो जो यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स यूनिसिस्ट के थ्रू जाने होते हैं, वो तो फिर यूनिसिस्ट खुद ही आगे से मतलब कर लेती है कैरी फॉरवर्ड ना, तुम्हें फिर हाँ से जी अप्लाई हाँ वगैरह करने की जरूरत। और अगर किसी किसी यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट रहता है कि दैट यू हैव टू सेंड योर डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट आल्सो, देन जी। यू कैन। तो एचएसआरडब्ल्यू के लिए मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन एचएडब्ल्यू के लिए मुझे पोस्ट करने पड़े थे अपने डॉक्यूमेंट्स, अच्छा। ओके। डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने पड़े थे फ्रॉम इंडिया। हाँ जी। सो अगर तुम्हें इंडिया से अपने डॉक्यूमेंट्स किसी यूनिवर्सिटी को पोस्ट करने हैं टू जर्मनी, तो तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट नोटराइज कराने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैं गया था जर्मन एम्बेसी ऑफ दिल्ली। उसके लिए हाँ, आई डिडंट नीड टू टेक एन अपॉइंटमेंट, बट रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने करवाया था, तो उसको अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ी थी। तो अच्छा। रूल्स वगैरह चेंज रहते हैं रिसेंटली ना। हाँ जी हाँ जी। तो नोटराइज के लिए मुझे वही जिस टाइम पे मैं गया था, उसके बाद एक एक घंटे के अंदर अंदर मेरा नोटराइजेशन वगैरह हो गया था। हाँ जी हाँ जी। नोटराइज करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट कर दिए थे। फिर वेट करते, उसके बाद एक्सेप्टेंस आ गया जिस यूनिवर्सिटी से आना था, दैट्स इट। हाँ, समझा मैं। जस्ट कि मेरा इंग्लिश टॉट था, तो मैंने आईईएलटीएस की ऑलरेडी डाल दिया था अपना डॉक्यूमेंट। राइट राइट। तो जो एक्सेप्टेंस आया था वो नॉन कंडीशनल था। अच्छा। जैसे स्टूडेंट लीग के स्टूडेंट्स के लिए कंडीशनल लेटर रहता है ना। तो तो मतलब जब उसका मतलब है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल गया, आपको कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करनी है। जैसे स्टूडेंट कॉलेज में कंडीशन रहती है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको ऑफनामा प्रूफ क्लियर करना है, तब आपको एडमिशन मिलेगा। तो आपको डायरेक्ट मिल गया था। एग्जैक्टली, हाँ जी फिर हाँ जी। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पूरे थे। बाकी फिर डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तुम्हारी ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह, जो तुम्हारा ब्लॉक अकाउंट वगैरह। तो हाँ, जिस दिन मैं एम्बेसी गया मेरे वीजा इंटरव्यू के लिए, तो वहां हाँ पे जी। जो इंटरव्यू ले रहा था मेरा, तो हम्म। उसने जो मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, तो उसने भी डॉक्यूमेंट्स देखते ही बोला कि हाँ भी भाई तेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर भी है, तेरा ब्लॉक अकाउंट भी ऑलरेडी है, तो और कुछ तो रह ही नहीं गया। सो मतलब हाँ जी हाँ जी। उसने उससे बोलते हैं ना वाइब्स, तो हाँ बता जी हाँ दिया था जी। कि हाँ तेरा वीजा हो जाएगा अप्रूव, ऐसे करके उसने खुद बोल अच्छा। दिया था कि हाँ भी तेरे डॉक्यूमेंट्स सारे पूरे हैं, कि तेरा हम्म। जो लेटर भी है वो भी नॉन कंडीशनल है, राइट ब्लॉक राइट। अकाउंट ठीक है, बाकी सब राइट डॉक्यूमेंट्स ठीक है। राइट। तो या प्रीटी श्योर एट दैट टाइम ओनली कि हाँ भी एक्सेप्टेंस आ जाए, मतलब अप्रूवल हो जाएगा मेरा वीजा। ये प्रोसीजर मतलब आपका पूरा आपने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, यूनिवर्सिटी अप्लाई करने से लेके अपने वीजा तक कैसे मिला आपको, वो सब आपने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। काफी मस्त रहा है, काफी मस्त रहा है। समझे मैं। मतलब आपको टाइम, ऑफकोर्स टाइम फ्रेम तो लगता है, इन सब चीजों में टाइम तो लगता है, आपको वीजा आने में टाइम लगता है, अप्लाई अप्लाई करने में भी टाइम लगता है, और जैसा आपने बोला आपको एसओपी लिखने में भी टाइम लगा था, आपने 1 महीने लगाया था, तो इन सब चीजों में टाइम लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ हो जाता है, काम पूरा हो जाता है अगर आपने सब चीजें सही से किया तो। सही बात है। नहीं क्योंकि ना लोग पता है
अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जो मेरे से डाउट पूछते हैं इंस्टा पे, तो वो थोड़े मेरे को ऐसा लगता है कि इम्पेशेंस से हो जाते हैं कई बार बहुत ज्यादा, कि यार ऐसा कैसे हो गया, हम ये सब कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। तो वही मैं कहता हूँ भाई थोड़ा ठंडे दिमाग से करो, सब हो जाएगा। चिल्ड आउट रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अभी हमने इन बिटवीन प्रोसेसेस क्या चल रहा है, क्या चीजें होती हैं, क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक बंदे को हो सकता है डिफरेंट चीजें फेस करनी पड़े। तो वो आराम से आपको फेस करनी है, ठंडे दिमाग से चलना है, तो वो सब कुछ हो जाता है फिर टाइम के साथ। ये काफी सही है। टाइम भाई ये बिगेस्ट आपका टीचर है मैं कहूंगा। बिल्कुल टाइम एंड पेशेंस, ये रखोगे तो हाँ तुम्हारा जी। कुछ ना कुछ हो जाएगा।